किसी भी देश, प्रदेश या शहर की संपदा या संस्कृति कैसे उन्नत होती है? बिल्कुल वहाँ की खनिज संपदा या संस्कृति से। और हमारे झारखंड के जो आदिवासी हैं ना, अपनी परंपराओं को, अपनी संपदा को इन्होंने ऐसे संजो के रखा है कि झारखंड की सुंदरता देखते ही बनती है। नमस्कार, जोहार, मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम जायका झारखंड का में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज स्वाद की तलाश में हम एक ऐसी जगह निकल पड़े हैं जो झारखंड की आदिवासी संस्कृति को ना बखूबी परखता है। और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड की जो आदिवासी संस्कृति है वो कितनी धनी है, कितनी उन्नत है। तो चलिए मेरे साथ अजम इम्बा की सैर करते हैं और देखते हैं कि आज जायका में हमारे लिए क्या खास है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आदिवासी स्वाद को चखने के लिए आज हम एक अनोखी जगह पर आ पहुंचे हैं, रांची स्थित अजम इम्बा में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ की संचालिका से बात करते हैं, जो कि है अरुणा तिर्की जी। जोहार अरुणा जी, कैसी हैं? जोहार, मैं ठीक हूँ कंचन जी। तो अरुणा जी, जैसे कि बात हो रही है, तो काफ़ी फेमस हो चुका है अजम इम्बा और मैं भी काफ़ी उत्सुक थी यहाँ आने के लिए। तो अजम इम्बा का मतलब क्या होता है? अजम इम्बा ये कुरुक शब्द से लिया गया है। अच्छा। क्योंकि मैं उरांव आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हूँ, तो ये हमारी भाषा है, कुरुक हमारा लैंग्वेज है ये, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अति स्वादिष्ट। अति स्वादिष्ट जी। और कहते हैं कि संथाल के बाद उरांव ही दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। सबसे पहला तो ये नहीं था, ये सोच ही नहीं था, क्योंकि झारखंड में आप देश के किसी भी कोने पे आप चले जाएंगे तो वहाँ का खाना आपको परोसा जाता है। कहते हैं ना कि खाना एक समाज का आईना होता है। बिल्कुल। तो उसमें देखें तो झारखंड में तो ये था ही नहीं। झारखंड में हमेशा बात हुई है जल जंगल ज़मीन की, उसके साथ खाना हर समय वो अछूता रह गया है। कभी भी लोगों ने सोचा नहीं इसे मुख्य धारा में लाने का। तो मैं बहुत देश के 2-3 प्रांत में मैंने काम किया है, तो हमें हमेशा पूछा जाता था, क्योंकि मैंने रूरल मैनेजमेंट किया है एक सही से, तो मुझे मौका मिला आंध्रा, उड़ीसा, बिहार में काम करने का। तो हमें पूछा जाता था कि आपके यहाँ का खाना क्या है, क्योंकि घर में हम लोग खाते थे, प्रैक्टिस में था, व्यवहार में लाते थे, बट उसको हम लोग उस तरीके से कभी सोचे नहीं थे। तो हम लोग बताने में असमर्थ होते थे कि क्या बताएंगे हमारा खाना, दाल भात सब्जी, या फिर कुछ ये नहीं था ऐसा जिसको कि हम स्पेसिफाई मैनर पे बता सके कि ये हमारा खाना है। और मुझे मौका मिला, बहुत शुक्रगुजार हूँ, 2016 में जब मैं UNDP में फॉरेस्ट राइट एक्ट पे कंसल्टेंसी का काम कर रही थी। उस पे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन के तहत में जो पट्टा दिलाने का काम, जो कि वन आश्रित लोगों पे, जो वन भूमि पे, उस पर मैं काम कर रही थी। मुझे मौका मिला 2016 में से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ही आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता में भाग लेने का, और उसमें दिया गया था क्या क्या आप बता सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं तो इसको बना लूँगी, क्योंकि हमारे घर में तो हमेशा ये प्रैक्टिस में है और मम्मी बनाती है। मम्मी पापा हमारे हर समय सीजनल अनकल्टिवेटेड चीज़ के फॉरेजर रहे हैं, तो वो मुझे आइडिया था, तो मैंने भी भाग लिया। और फॉर्चुनेटली मैंने प्रथम स्थान प्राप्त करके अवार्ड भी मैंने झारखंड क्यूजीन में पाया, प्रथम। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे वहाँ पर से ये एक आइडिया आया कि इसमें भी संभावनाएं हैं, और फिर मैंने वहाँ से शुरुआत कर दी कि उसको भी फिर से मुख्य धारा में, चूँकि वो एक सवाल था कि हमारे खान पान हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, तो क्यों ना अभी से शुरुआत की जाए, और उसको मैंने कोशिश करी मुख्य धारा में लाने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये आपकी ही देन है कि आदिवासी क्यूजीन जो है वो इतना बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। और बच्चों की, अगर युवाओं की हम बात करते हैं, तो वो पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं या फिर अलग ऐसी विदेशी संस्कृति को फॉलो करते हैं। लेकिन जब से अजम इम्बा ट्रेंड में आया है, तब से लोगों ने मार झोर खाना या पिट्ठा खाना शुरू कर दिया है, और युवा भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जो मैंने जिस सोच से रखा था, ये कॉन्सेप्ट है कि अजम इम्बा के द्वारा आदिवासी खान पान जो कि विलुप्त प्राय था, उसको फिर से मुख्य धारा में लाना। कभी भी मुख्य धारा में हमारा, मेन स्ट्रीम में हमारा खान पान आया नहीं। मकसद था वो कि उसको मुख्य धारा में लाके हमारे आने वाली जनरेशन को उससे रूबरू कराना, कनेक्ट कराना।
क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन हमारे कल के भविष्य हैं और उनको हेल्दी खाना का, क्लीन खाना का ऑप्शन देना, तो वो मुझे बहुत ही अभी खुशी महसूस होती है और लोगों को बताने के लिए कि माड़झोर और डेफिनेटली हमारे आने वाले युवा पीढ़ी से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि इतना डाइवर्सिफिकेशन था हमारे खाना में विद द टेस्ट, तो ये कभी सोचा भी नहीं था। तो वो मुझे खुशी होती है कि आखिर मतलब मैं कुछ बहुत इसको यहाँ पे मुख्य धारा में लाने में, खान पान को मुख्य धारा में लाने पे थोड़ी सफलता हासिल की है। और आप सफलता की ओर अग्रसर हैं, बिल्कुल। और अगर मैं अपनी बात करूं तो आज खाने में हमारे लिए क्या खास है? खाने में चूँकि अभी सीज़न है रुगड़ा का, अभी जो कि झारखंड का डेलिकेसीज़ है, और अभी रुगड़ा के बाद अभी एक कुकड़ी 2-3 तरह के यहाँ पे निकलते हैं जो कि साल के फॉरेस्ट में अंदर में होते हैं। रुगड़ा भी वहीं होते हैं और कुकड़ी भी। पहला तो एक टेक्नस कुकड़ी होता है। अच्छा। रुगड़ा के साथ में, जिसका वो पूँछ होता है लंबे से ही, वो उसकी डाली होती है और मतलब तना होता है लंबा, वो टेक्नस होता है। टेक्नस का समय चला गया, अभी वो एक बड़ा कुकड़ी आएगा जिसको हम लोग बड़ा कुकड़ी बोलते हैं। अच्छा। अगस्त महीने में, और वो एक एरिया में, बहुत ज़्यादा एरिया में, मतलब जब होता है तो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करके होता है, एक एक टोकरी हम लोग उठाते हैं। तो अभी उसका सीज़न है। बट मैं आज, चूँकि अभी रुगड़ा ख़त्म होने पे है, तो मैं आपको आज रुगड़ा खिलाऊंगी। रुगड़े के साथ में हमारा जो झारखंड का प्राइड है और जो कि बिरसा मुंडा से चला रहा है कि मड़वा की रोटी और चावल का छिलका, वो खिलाऊंगी। उसके साथ में फुटकर की चटनी भी खिलाऊंगी। और माड़झोर तो हमारा झारखंडी दाल है, हमारा स्टेपल फूड हुआ करता था, तो वो मैं चाकोड़ का माड़झोर आपको वो भी खिलाऊंगी आज। हाँ, तो सुन के ही मुंह में पानी आ गया और मैं काफ़ी उत्सुक हूँ चखने के लिए। तो मुझे लगता है कि बिना किसी देर के हमें शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं। तो ये अभी हमारा जो झारखंडी दाल है और जो हम लोग जिसको हमारा स्टेपल फूड है चावल के साथ में, अभी सभी झारखंड के लोगों का, आदिवासियों का माड़झोर है। माड़झोर और भात हमारा स्टेपल फूड है, तो वो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। और माड़झोर में मैं चाकोड़ का माड़झोर बनाने जा रही हूँ। ये देख रहे हैं कि चाकोड़ है, चाकोड़ का सूखा हुआ, इसको गुड़ा भी बोलते हैं और हम लोग सुकटी भी बोलते हैं, सुकटी तियन भी बोलते हैं। तियन मतलब करी होता है। तो हमारा माड़झोर और भात एक तरह से स्टेपल फूड है। तो ये चाकोड़ है, चाकोड़ सूखा वाला है और इसके साथ में माड़ है। तो यहाँ पे माड़ रखे हैं, देख रहे हैं लाल भात का ये माड़ है। तो माड़ के साथ में इसका चाकोड़ का झोर बनाएंगे। इसमें बेसिकली हम लोग जो डालते हैं वो ज़रूरी है एकदम, टोमेटो तो ज़रूरत है और लहसुन उसका जो फ्लेवर आने के लिए, और थोड़ा ग्रीन चिली का ये, और लाल चिली जो सूखा वाला खड़ा वाला गोटा मिर्चा है, लाल मिर्चा, उसको डालते हैं। फिर ऑप्शनल में हम लोग अनियन भी डालते हैं, थोड़ा स्वाद को इन्हांस करता है, तो इसीलिए वो है। तो सबसे पहले अभी तवा देख रहे हैं, ये मट्टी का तवा है। मैं इसलिए इसमें बना रही हूँ कि इसका टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा आएगा, तो इसलिए मैंने ये किया है मट्टी का तवा में। और हम लोग, ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी डाल सकते हैं, मतलब तेल, सरसों का तेल, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्वाद को लाने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। और ज़्यादा मात्रा में डालेंगे नहीं, बहुत ही कम डालेंगे सरसों का तेल। करीब 50 ग्राम से भी 25 ग्राम जैसा है ये तेल है, सरसों का तेल है, इसको डालेंगे। सरसों का तेल है और सरसों का तेल जब तक ये गर्म होगा 2-4 मिनट में, हम लोग सबसे पहले उसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन और रेड चिली, चूँकि वो फ्लेवर लाएगा। इस तरह से हम आदिवासियों का खाना मतलब स्लो कुकिंग है, हमारा स्लो फूड है। अभी सभी जगह जो इटालियन या तो कॉन्टिनेंटल है, फास्ट फूड का ज़माना है, और आजम इम्बा हर समय प्रयास किया है स्लो फूड का। ये झारखंड में पहला स्लो फूड क्यूजीन भी है, स्लो फूड सेंटर भी है। और ये हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे, तो ये पहला स्लो फूड किचन है, स्लो फूड रेस्टोरेंट है। स्लो फूड है कि मतलब जो भी हमारा जो चीज़ें नेचर से आती है, मौसम पे आधारित है, या फिर कुकिंग का तरीका भी स्लो होता है, और जो कि आदिवासियों का ये पारंपरिक तरीका है, बनाने का तरीका है, तो वो है स्लो फूड है। स्लो फूड जो कि अभी यदि जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि हम जलवायु परिवर्तन में अपने नेचर बेस्ड खाना को लाके
जलवायु को बचाने में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और हम अजय मेंबा इस पे काफ़ी प्रयासरत है। ये मार अभी इसमें डालेंगे। देखिए ये 5 से 7 मिनट में इसमें बॉईल होना शुरू हो गया है। ये अभी चाकोड़ साग माड़ बॉईल हो गया है, तो इसमें चाकोड़ का जो पाउडर है उसको मैंने अभी डाला। इसको अब ढक के 10 मिनट बॉईल होने देंगे, फिर ये हमारा माड़झोर चाकोड़ का माड़झोर तैयार हो जाएगा। तो चाकोड़ का माड़झोर 10 मिनट में भी तैयार हो जाएगा। उसको मैंने ढक के अभी बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। चाकोड़ मतलब डबकल झोर बोलते हैं हम लोग, तो डबकना होता है। डबकना मतलब बॉइलिंग होता है, तो उसको डबकने के लिए छोड़ दिए हैं और वो 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तब तक हम लोग दूसरे हमारे आज के डिश के लिए तैयारी करते हैं, जो कि ये दाल पीठा बनाना। दाल पीठा में अभी देख रहे हैं तवे में कढ़ाई में पानी गर्म हो रहा है और एक तरफ ताई है, इसमें हम लोग छिलका रोटी बनाएंगे चावल का। तो एक साथ हम लोग 2 चीज़ बनाएंगे। एक तरफ दाल पीठा तैयारी करेंगे, उसका डो बनाएंगे, चावल के पाउडर का डो बना लेते हैं पहले, और दूसरे तरफ तवा चढ़ा हुआ है और उसमें हम लोग मड़ुआ का और चावल का छिलका रोटी बनाएंगे। तो मैं देख रही हैं यहाँ पे पानी बॉइलिंग पे आ गया है। इसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक डाल देते हैं। इसका डो तैयार हो रहा है, चावल का डो। यहाँ पे चावल का ये पाउडर है, इसका हम लोग डो बनाएंगे। ये पानी जो बॉईल हो रहा है उसमें ये चने का दाल को मैंने तैयार किया है 4 घंटे सॉक करके पानी में फुला के, फिर इसको थोड़ा कोर्स बैटर बना के इसमें थोड़ा स्वाद के हिसाब से लहसुन, मिर्ची, धनिया पत्ता और थोड़ा हींग डाला है, क्योंकि चने का दाल है और वो हींग के साथ में एक अच्छा उसका फ्लेवर आता है। इसको मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से और भी कुछ मिलाना चाहते हैं तो इन्हांस कर सकते हैं। हमारा आदिवासी समाज में जो दाल पीठा होता है या फिर धुतू पीठा बोलते हैं हम लोग इसको, हमारा जो पारंपरिक होता है दाल का पीठा होता है उड़द की दाल का होता है। बस उड़द का दाल को हम लोग सोक किए, बैटर बनाए और चावल में डाल के बनाते हैं। पर यहाँ पे अजय मेंबा पे मैं दोनों ऑप्शन रखती हूँ, उड़द की दाल का भी और चने की दाल का भी। चने की दाल का पीठा अक्रॉस द झारखंड सबके लिए कॉमन फेमिलियर है, मतलब नॉन ट्राइबल भी, आदिवासी और जो आदिवासी समुदाय से नहीं आते वो भी ये चने की दाल का पीठा बनाते हैं और मैं दोनों तैयार करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे चने की दाल का पीठा बनाने जा रही हूँ। हमारा पानी बॉईल हो गया है, इसमें मैं भी चावल का पाउडर डालूँगी। चावल का ये आटा है, ये चावल का आटा हमारा ये देख रहे हैं थोड़ा सा ऐसा लड्डू हो रहा है। ये इसकी खासियत ये है, ये ऐसा होना है इस तरीके से, मतलब कि ये आटा हम एकदम सूखा नहीं है ये, हम ऐसे यूं ही मार्केट से पाउडर ख़रीद के नहीं लाए हैं। हम इसको सोक किए हैं 2 से 3 घंटे, चावल को सोक करके उसको थोड़ी देर आधे घंटे छन्नी में छान के रख दिए हैं चावल को, और थोड़ा सूखने के बाद में पानी निकल जाने के बाद में उसको हमने इसको सिलबट्टे में निकाल के ये पाउडर बनाया है। तो इसलिए इसका ये देखिए ये ऐसा टेक्सचर इसका ऐसा आएगा और ये बिल्कुल सूखा पाउडर नहीं है ये। तो इसमें होता है कि वो टेस्ट भी अच्छा लगता है और जो दाल पीठा बनता है वो सॉफ्ट बनता है। इसको नॉर्मल भाषा में लोग चाड़ना बोलते हैं और इसको हम लोग हुंडा बनाना बोलते हैं इस बैटर को। इंश्योर करना है कि ये ठीक से पक जाए, ये चावल का डो, मतलब उसका कलर ही अलग आ जाता है, एकदम बिल्कुल वाइट से थोड़ा अभी ये कलर चेंज आ रहा है। थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ। इसको हाथों से ही मिलाया जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा हाथ को बैलेंस करने के लिए इसको ऐसा करके इसको मैश करना पड़ता है अच्छे से, तभी ये दाल पीठा ठीक से बन पाएगा और सॉफ्ट रहेगा, इसमें स्वाद भी आएगा। ये आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। मेरी माँ दाल पीठा मट्टी के बर्तन में बनाते थे और मट्टी के बर्तन में
दाल पिठा बनता था, जो दतवन होता है, सखुआ का दतवन। अभी हमारे पास तो कंटेनर आ गया है, मोमो कंटेनर, स्टीमर आ गया, हम लोग इसमें कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तन में दतवन जो साइज का, जितना बड़ा हांडी है उस साइज का दतवन को तोड़ के मेरी माँ ऊपर में रख देती थी, ऐसा उसको लेयर बना के, एक स्टैंड जैसा बेस बना के रखती थी, उसके ऊपर पत्ते डाल के फिर ऐसा ये डो बना बना के चढ़ा के फिर ढक देती थी। उसका स्वाद अलग था, एक अलग आता है। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने मड़ुआ का छिलका रोटी। हमारा मड़ुआ जो झारखंड का पहला खाद्य था, जो अभी मोटा अनाज कहलाता, और अभी हम लोग मड़ुआ साल मना रहे हैं, ये 2023 जो यूएन के द्वारा बनाया गया। मड़ुआ हमारा आदिवासियों का एक प्रमुख खाद्य में आता था, और अभी ये प्रायः हमारे खान पान के प्लेट से निकल चुका है। मड़ुआ तो लगाया जा रहा है, कॉमर्शियली लगाया जा रहा है, बट हमारे आदिवासी लोग इसे खाते नहीं हैं। और एक अजम इम्बा का हर समय प्रयास रहा है कि हमारे विलुप्त होते हुए खान पान को फिर से प्लेट में लाना। और आज मैं ये मड़ुआ का छिलका रोटी बनाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे मड़ुआ का आटा है। ये नॉर्मल मड़ुआ का आटा हमने बाज़ार से नहीं ख़रीदा, ये हमारा ही अपना तैयार किया हुआ है। हम लोग मड़ुआ को रो कोर्स मड़ुआ को ख़रीद के उसको सफाई करके, उसका जितना भी डीहस्किंग करके, ढेकी में ही सफाई करके उसको धोते हैं। धोने के क्रम में बहुत बालू निकलता है, वो सब निकाल के हम लोग फिर इसका पाउडर बनाते हैं। और अभी इसका आप ये जो पाउडर है, मड़ुआ का आटा है, इसको हमने इस तरह से इसका बैटर बना लिया है। ये देखिए, वो छोई की आवाज़ के साथ में ये यहाँ पे इसको छेद होना है। वो नहीं होने से इसका या तो बैटर सही नहीं बनेगा, या तो बैटर सही नहीं बना होगा, या फिर ऐसा नहीं होने से ये रोटी सही से नहीं उठेगा। ऐसा पतला छिलका रोटी होना है, ऐसा छेद दिख रहा है, तभी आपको खाने में भी पसंद आएगा। और अभी मड़ुआ का रोटी, छिलका रोटी के बाद में मैं अब ये चावल का छिलका रोटी बना रही हूँ। और अभी मैं ये चावल का छिलका बना रही हूँ। ये भी देखिए, ये इतना पतला है इसका बैटर। पत्ता ये पक गया है, कुछ मैंने पत्ते में रैप करके डाला है, और कुछ यूँ जो नॉर्मल जो दाल पिठा बनता है अक्रॉस द झारखंड ओपनली, जो चावल छिलका और मड़ुआ छिलका तैयार हो गया है। और अभी हम लोग जाएंगे अपने और अगले डिशों के अंतिम है हमारा अभी का सीज़न का है रुगड़ा। अभी हमारा जो झारखंड का डेलिकेसीज़ है, हम लोग उसको वेज चिकन बोलते हैं, और बहुत ही पॉपुलर है झारखंड में। अभी उसका सीज़न है रुगड़ा, तो वो मैं रुगड़ा की सब्ज़ी अभी बनाने जा रही हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ़ किया हुआ बिल्कुल ही टेंडर रुगड़ा है। जब तक ये रुगड़ा रोस्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये हमने जो रुगड़ा का मसाला तैयार करके रखा है, ये भुना हुआ है रुगड़ा का मसाला। इसमें अनियन है, गार्लिक है, और थोड़ा सा मात्रा में जिंजर डालें। जिंजर ऑप्शनल, आप नहीं भी डाल सकते हैं, बट गार्लिक मस्ट है। हमारा खान पान में हम लोग गरम मसाला जो है स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दिए हैं, और अनियन। तो अभी आप जैसा देख रहे हैं हमारा रुगड़ा थोड़ा हो गया है। आप इसका थोड़ा सा हमने उसमें हल्दी मिलाया है, थोड़ा कलर चेंज होने के लिए, और मुझे लगता है रोस्ट हो गया है। और अभी ये रोस्ट हो गया रुगड़ा में हम अंदाज़ा से जो हमने पहले से मसाला तैयार किया भून के, उसको यहाँ पे मिला देंगे। रुगड़ा को हम थोड़ा ढक के खोल के स्टर फ्राई कर रहे हैं। ये हमारा स्लो कुकिंग का तरीका है। ये हमारा जो भूंजने का तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं, रुगड़ा भुंजा रहा है, और हम लोग ओपनली फ्राई या भूंजते नहीं हैं। इसको ऐसा ढक के या फिर धीरे धीरे कम आंच में इसको बनाया जाता है, ताकि इसका मसाला भी धीरे धीरे रुगड़ा के अंदर जाए। अब इसे 10 मिनट के लिए कम आंच में पकने के लिए छोड़ दें, ताकि ये सॉफ्ट हो और खाने लायक हो जाए। तो ये सूखा वाला फुटकल है, उसको करीब 20 से 25 मिनट गुनगुने पानी में सोक करके रखा था, और फिर वो जब फूल गया, सॉफ्ट हुआ, तो उसको हमने
टमाटर, थोड़ा मात्रा में टमाटर, लहसुन मस्ट है, लहसुन और ग्रीन चिली। टमाटर ऑप्शनल है क्योंकि उसका नेचर ही खट्टा है, बट वो स्वाद के लिए आप टमाटर डाल सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अरुणा जी ने कितने प्यार से और कितने पारंपरिक तरीके से हमारे लिए ये विशुद्ध झारखंडी थाली जो है वो तैयार की है। और अरुणा जी, काफ़ी प्यार से आपने हमारे लिए इतने व्यंजन बनाए हैं और आपने विरासत के बारे में भी बताया कि माँ से विरासत में मिली है ये सारी चीज़ें, और बताया कि कैसे छिलका बनाते समय छन की आवाज़ आनी ज़रूरी होती है, रुगड़ा के बारे में बताया। और मतलब ये थाली जो है ना, देखकर मन खुश हो जा रहा है कि हमारे झारखंड की परंपरा जो है वो एक थाली में आपने समाहित कर दी है। तो ये देखकर ही मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, खाइए। तो आप बताइए मुझे कौन सी चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए? मैं बोलती हूँ कि पहले वो जो हमारा झोर है, माड़ झोर, आप उसको पहले टेस्ट कर ले सकते हैं। चलिए, थोड़ा गर्म होगा, देख लीजिएगा। तो ये बिल्कुल सूप की तरह है। हाँ। सूप है। हाँ, बिल्कुल सूपी है। झोर, माड़ झोर चाकोड़ के साथ में बना हुआ। चाकोड़ के साथ में, चाकोड़ का माड़ झोर। काफ़ी स्वादिष्ट है, बहुत उम्दा टेस्ट है, एक अलग सा सौंधापन है। और जैसा कि आपने कहा कि हम अगर वाइट राइस जो मार्केट में मिलता है उसके साथ बनाते हैं तो ऐसा स्वाद नहीं आता है। ये ठेठ माड़ झोर है जो कि सिर्फ आपको झारखंड में अजम में ही मिलेगा। तो अभी मुझे यहाँ पे मड़ुआ का छिलका दिख रहा है। मड़ुआ का छिलका के साथ में वो रुगड़ा की सब्जी खा सकते हैं, चावल का छिलका के साथ में। ये और ये यहाँ पे फुटकर की चटनी है। आप ये बिल्कुल पतली झिल्ली के तरह है और क्या बताऊँ कि ये कितना हेल्दी है, कितना स्वास्थ्यवर्धक है। तो चलिए हेल्दी खाने का लुत्फ उठाते हैं। और अगर आपको हेल्थ के साथ अगर स्वाद मिल रहा है तो भला इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो रुगड़ा की सब्जी के साथ, जैसा कि अरुणा जी ने बताया कि ये देसी चिकन है, तो इस देसी चिकन के साथ वेज चिकन है। हाँ, तो वेज चिकन के साथ मड़ुआ की रोटी बहुत स्वादिष्ट है। और इसका टेक्सचर इतना पतला है ना कि ये मुंह में घुल रहा है, आपको एक्स्ट्रा से चबाने की या कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। और एक अलग सा सौंधापन है जैसा कि रुगड़ा होता है और औषधीय गुणों से भरपूर। और अगर रुगड़ा की सब्ज़ी की बात करूं, काफ़ी स्वादिष्ट है ये। छिलका की तो मैं क्या ही बात करूं, ये तो अनोखा है ही। लेकिन अगर मैं पुटकल के चटनी के बारे में बात करूं तो ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर है। मतलब लहसुन का पुरजोर स्वाद आ रहा है इसमें, मिर्ची है और बहुत चटपटा सा है, तीखा है। तो अगर नंबर की बात करूँ ना तो इस पुटकल की चटनी को मैं 100 में से 100 नंबर देती हूँ। देखिए कितने पारंपरिक तरीके से अरुणा जी ने बनाया है इसे, पत्ते में लपेटकर दाल पिठा। तो इस तरीके का अगर आपको पारंपरिक खाना खाना है तो बनाने की विधि भी जो है ना वो पारंपरिक होनी चाहिए, तभी प्रॉपर स्वाद मिलेगा आपको। हाँ, तो अगर इस पूरी थाली की बात करूँ तो ये पूरी थाली लाजवाब है, बेहतरीन स्वाद दे रही है और स्वाद के साथ साथ सेहत भी दे रही है आपको। तो इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। तो चलिए मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ अभी। तो अरुणा जी, इतनी विशुद्ध पारंपरिक थाली से आपने हमारा और हमारे दर्शकों का परिचय कराया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद और जोहार। जोहार। जायका झारखंड का के आज की इस कड़ी में हमने कई सारे पारंपरिक आदिवासी पकवान चखे, जिसमें कि पिट्ठा, छिलका रोटी, जिसमें कि चावल का छिलका और मड़ुआ का छिलका मौजूद था। उसके अलावा रुगड़ा की सब्जी, फुटकर की चटनी और माड़ झोर का भी लुत्फ उठाया हमने। अगली कड़ी में एक नए सफर पे एक नए स्वाद की तलाश में फिर से मिलने आऊंगी आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय झारखंड, जोहार झारखंड।